हेलो भाई, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका टारगेट विद संजय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। प्यारे भाइयों, आज मैं आपके सामने एवरेज की एक लास्ट क्लास लेकर आया हूं और लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छे कंटेंट के सवाल रखे हैं। आप सब वीडियो को देखेंगे और एंजॉय करेंगे। प्यारे भाइयों, वीडियो बीच से छोड़ के मत जाना, वीडियो को आप एक बार देखना। इसमें मैंने बहुत अच्छे कंटेंट के सवाल रखे हैं। इसमें मैंने ऐसे सवाल रखे हैं कि आप अगर इन सवालों को कर लेते हो तो आप सीजीएल मेंस तक क्लियर कर दोगे। ठीक है भाई। जो पहली 4 क्लास थी वो मैंने बेसिक कराया था और इस बार जो मैंने लास्ट क्लास लेकर आया इसमें थोड़े कंटेंट के सवाल लेकर आया। कोई दिल वाला ही इस क्लास को एंड तक देखेगा, कोई अनपढ़ जाहिल होगा जो इस क्लास को स्किप कर देगा। आप एक बार देखो, दम है, मैं बता रहा हूं, दम है तो 20 में से 10 सवाल करके दिखाओ। आप वीडियो रोक कर जाओ, मान जाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल देखो जरा दोस्तों, पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। आप देखना कि मैं कहां लाई कर रहा हूं, मैं कहां तक सवाल कर पा रहा हूं या सवाल किस तरीके से मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। आप पूरी वीडियो देखना और कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने 20 में से कितने सवाल किए हैं। चलो पहला सवाल देखो। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल इजी है, आपके सामने देखो। 6 टोकरियां लाल, हरी, नीली, पीली और काली और सफेद हैं। कितनी टोकरियां हैं भैया? 6 टोकरियां हैं। चलो मैं लिख देता हूं 6 टोकरियां। कितनी है? 6 टोकरियां। और इनका 6 टोकरियों में कुछ छल्ले दे रखे हैं। उन छल्लों का कितना औसत दे रखा है भैया? 38 औसत दे रखा है। और इस टोकरियों में से एक नीले कलर की टोकरी को अगर हम हटा दें तो 6 टोकरियां हैं, 6 टोकरियां में से एक घटा दी, बची कितनी? 5। तो एवरेज कितना हो गया भाई? 34। तो उसमें पूछा है कि जो नीली टोकरी थी उसमें छल्लों की संख्या कितनी है। ये सवाल बहुत इजी है, इस तरीके के सवाल मैंने बहुत कराए। बताइए एवरेज में कितने का अंतर आ गया भैया? -4 घट गया और एक टोकरी क्या हुई? घट गई। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारी जो नीली टोकरी थी उसमें मान लो 38 छल्ले तो होंगे ही होंगे, मान के चलो 38 छल्ले तो होंगे ही होंगे, परंतु जब वो गई तो इस 5 टोकरियों में से भी कुछ छल्ले लेकर चली गई, जिसकी वजह से इनका भी 5 टोकरियों का औसत घट गया। तो कितनी भैया, कितनी ले गई वो? 5 छल्ले इनके और गुणा कितनी? 4। तो 5 चौक 20। तो भैया कितना हो गया टोटल? 58। यानी उस नीली टोकरी थी उसमें छल्ले कितने थे? 58। यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या हो? बेसिक तरीके से करोगे तो सिलेक्शन जिंदगी में नहीं होने का। जैसे जो तरीके मैं बता रहा हूं उन तरीकों से अगर तुम सवाल करोगे तो सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होने का किसी भी कीमत पर। बेस तरीका क्या है इसका? इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करो, जो आएगा उससे घटा दो। क्या थका हुआ तरीका, प्राचीन समय का। अब आओ, अब लेटेस्ट में आओ। ये तो पूरा 1000 साल पुराना तरीका, इससे करते फिरोगे क्या? अब जवान हो गए तुम, समझदार बालक। चलो अब नया सवाल देखो। अब देखो दोस्तों, सवाल था 40 छात्रों का औसत वजन कितना है? 16 वर्ष है। यहां तक बताइए। इस पर माइक का चिन्ह आ रहा ऊपर बना हुआ, माइक का आ रहा हटबट। कभी मैं ही पागल की तरह बोल लो फिर सही है। चलिए भाई, 40 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 40। 10 नए छात्र और आ गए, अब हो गए व्यक्ति कितने? 50। तो एवरेज अब क्या हो गया? 15 हो गया। तो घट गया ना एक। तो सवाल में पूछा यदि 5 की औसत आयु तो 11 वर्ष है, तो अंतिम 5 की जो व्यक्ति आए उनकी औसत आयु कितनी है? तो दोस्तों मुझे बताइए, 10 व्यक्ति यानी इन 40 की भी तो 1 वर्ष कम हो गई ना, हो गई, समझे? तो मुझे एक बात बताओ, 10 और 15 तो मान लो मैंने लाए होंगे, 15 तो लाए होंगे, माइनस देखो औसत घट गया, यानी जो 10 व्यक्ति आए वो इस 16 वर्ष से कम के व्यक्ति होंगे। समझ गए ना? तो 10 तो वे 15 तो लाए होंगे, ठीक। परंतु मुझे बात बताइए, इन 40 व्यक्तियों का भी तो 1 वर्ष कम हो गया। 15 दाई कितना? 150 माइनस 40 कितना आया? 110। ये 10 व्यक्तियों की क्या आ गई? 10 व्यक्तियों की आयु की योग आ गया, योग।
योग 10 व्यक्तियों के जो आए थे, तो इनका एवरेज बताओ मुझे, एवरेज क्या होगा इनका एवरेज। भैया 10 से इसे भाग दे दो, एवरेज आ गया 11। तो 5 का तो एवरेज दे रखा है इसने 11, अंतिम 5 का बताएं तो अंतिम 5 का भी 11 होगा। भैया सवाल देखने में बड़ा परंतु करने में आसान, खुद दपाड़े निकली चुईया कहावत। सवाल देखने में बड़ा परंतु आसान। इस बार के सवाल जो दोस्तों मैं लाया हूं ना, वो लेंथी, देखने में बड़े करने में आसान। बच्चा यही उलझ जा, करने में बड़े परंतु देखने में बड़े परंतु करने में बहुत आसान। बस हमें अपना यही तो अपना सोचने का तरीका चेंज करना। जैसा कि बड़ा सवाल आया तो हम क्या करते हैं, उस सवाल को स्किप कर देते हैं, परंतु स्किप नहीं करना। जितना बड़ा सवाल होगा वो करने में उतना ही आसान होगा। बस थोड़ा सा उसे समझना और थोड़ा पढ़ने में समय लगेगा, वो मैं तरीके बताऊंगा। तुम्हारा भाई जिंदा खड़ा है यहाँ, ठीक। कैसा भी सवाल आ जाए यूपी पुलिस में, कैसा भी, इस एवरेज से बाहर नहीं जाने का। 100 लाख तक भी, जिसने मेरे कराए हुए 60 सवाल कर दिए ना, ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं। यूपी पुलिस 2024 जो नेक्स्ट पेपर होने वाला एसएससी जीडी, अगर एक भी इस टाइप से बाहर आ जा तो भाई को जिंदा, बस कुछ नहीं कहता इस आग। चलो एक व्यक्ति को, अगला सवाल देखो क्या सवाल है। एक व्यक्ति का वजन गलत तरीके से काउंट हो गया, यानी 63 काउंट करना था मेरे भाई, और उसके बजाय उसने क्या काम करा, 83 काउंट कर लिया। 83 काउंट कर लिया। 63 काउंट करना था, 83 काउंट हो गया धोखे से। मैं एक बात आपको बताता हूं, एवरेज में अगर मान लो कुछ भी चीज घटती है तो वो सभी में घटेगी जितने व्यक्ति या संख्याएं होंगी, समझे ना। जो एवरेज के साथ होगा वही जितने भी व्यक्ति होंगे सबके साथ वही घटना घटेगी, समझ रहे ना। चलिए, तो सवाल में क्या कहा कि भैया 63 के बदले 83 काउंट हो गई, तो लोगों के समूह का जो एक औसत वजन था ना, वो कितना कम हो गया, 0.5 kg। तो भैया जब 0.5 kg औसत कम हो गया तो जो व्यक्ति थे वो सभी का 0.5 घट गया होगा, समझे ना। सभी व्यक्तियों का 0.5 घट गया होगा। एक बात और बता देता हूं, अगर हम संख्याओं में कितने 2, 4, 6 कितनी भी संख्या की अगर हम वृद्धि करते हैं ना, तो एवरेज में भी उतने ही नंबर की वृद्धि हो जाती है। अगर हम संख्या में किसी भी चीज की गुणा या भाग करते हैं तो एवरेज के साथ भी हम गुणा या भाग करेंगे, कुछ घटाएंगे तो एवरेज में भी घटाएंगे। तो एवरेज में 0.5 की क्या हो गई, कमी हो गई। तो भैया संख्या में सभी जितनी भी संख्याएं होंगी, जितने भी व्यक्ति होंगे, उसमें सभी में 0.5 की क्या हो गई होगी, कमी हो गई होंगी। अब हमें पता निकालना कि भैया उसमें व्यक्ति कितने थे। कैसे निकाल लेंगे भैया, 0.5 एवरेज में कमी आ गई, परंतु मुझे बात बताओ, ये जो संख्याएं थी, जो उनकी क्या था, संख्याएं थी जो गलत तरीके से काउंट हो गई, वे कितने की कमी आई इसमें, बताओ कितने की वृद्धि हो गई थी। यहां बताओ, 3 में से 3 गए 0, 8 में से 6 गए 2। अब 20 को हम क्या करेंगे, 0.5 में बांट देंगे। बस काटो, पॉइंट ऊपर 0 लगाया, 5 से काटो 40। यानी जो व्यक्ति थे ना वो कितने थे, 40। सवाल देखो, आप सवाल देखो, सवाल का रूप देखो और सवाल को समझने की कोशिश करो और वीडियो को अंत तक देखो। ऐसा नहीं कि वीडियो जरा सी चलाई या भाग गए बिल्कुल एकदम। जो छोड़ को भागेगा बीच से, समझो वो किसी भी लायक नहीं है, बेकार है वो, बेकार, खत्म। जो इन बड़े बड़े सवालों से डर गया, समझ लो वो बेकार है, खत्म। वो अपने माँ बापों के पैसे या समय खुद का अपना बर्बाद कर रहा, कुछ नहीं। देखो सवाल आया, अब स्टैंडर्ड लेवल का सवाल आया था। देखो कैसा आया भाई, 12 संख्याएं दे रखी भाई बच्चों, 12 संख्याएं दे रखी और इनका एवरेज दे रखा भैया 58। पहली 5 का कितना दे रखा, 56। अगली 4 का कितना दे रखा भैया, 60। क्या दे रखा, एवरेज। समझो बात को। परंतु इसने एक बात कह दी कि भैया 10वीं संख्या और 11वीं संख्या और 12वीं संख्या, इनका अलग अलग दे रखा उसने, 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या। तो सवाल में कह रखा है भैया कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है, और 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 1 कम है। भाई 11वीं संख्या
12वीं संख्या से एक कम है, मैंने मान लिया इस 12वीं संख्या को x, तो 11वीं संख्या कितनी होगी, x माइनस 1 होगी ना। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं भैया। 11वीं संख्या हो गई, एक कम है। अब यहां देखो 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। अब 10वीं संख्या इस वाली से 4 अधिक है, तो भैया ये संख्या कितनी, -1 और +4, तो +4 कर दूंगा तो क्या बनेगा भाई, +3। ये क्या बन गया, मैंने संख्या निकाल दी। ठीक, इस सवाल की कोई ट्रिक नहीं है, इसी तरीके से करना पड़ेगा सवाल ये। ठीक, अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अब मैं मेन खेल क्या, देखो संख्याएं मैंने निकाल ली, x + 3 x + 3 x - 1 और x संख्या निकाल ली। अब मेन संख्या, मेन जो एवरेज है, मेन जो इनका नंबर है वो मुझे काउंट करना, वो कितना भाई। टोटल देखो कितनी बैठ रही संख्या है, x x और x, 3x और 3 और -1 +2 बराबर। अब मुझे इन 3 संख्याएं जो दे रखी ना, इन 3 संख्या का योग निकालना। वो कैसे निकाल लूंगा योग भाई। अब देखो मेन खेला, मुझे बात बताओ, ये वाली जो 5 संख्याओं का एवरेज इस 58 से कितना कम हो भैया, -2 कम हो। और कितनी जगह कम हो, 5 जगह कम हो। तो 5 दूनी 10, वो भी किसके, माइनस के। भाई ये 4 संख्याएं थी, ये इस एवरेज से कितना फालतू ले आई, कितना फालतू लाई भैया, +2 फालतू, यानी +2। और कितनी जगह लाई, 4 संख्याएं थी ना, 4 दूनी 8, ये फालतू ले आई। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में कितने का अंतर आया, कितने का अंतर, -2 का। यानी ये जो 9 संख्याएं थी ना, 5 और 4, ये 58 का एवरेज होने के लिए इनके पास 2 नंबरों की कमी थी। अब ये 2 नंबर की कमी की पूर्ति कौन करेगा, ये 3 संख्याएं। बस यहां तक था खेला सवाल का। तो मुझे बताओ भैया, जो 3 संख्याएं हैं इनका एवरेज, इनका योग जो होगा वो 3 × 58 तो होगा ही होगा ना। परंतु जो ये 2 कम लियो बैठे ना, ये 2 की पूर्ति कौन करेगा, ये 3 संख्याएं करेंगी। ये 2 इसमें जोड़ दो बस, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15 और 2 = 17 और +2 कितना बना, देखो 3x + 2। इस 2 से ये 2 खत्म। अब x की वैल्यू निकाल दो, 3 से सब काटो, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। सवाल में क्या पूछा कि 10वीं और 12वीं संख्या का औसत ज्ञात करो। जब x की वैल्यू निकल गई 58, तो 10वीं संख्या निकाल लो ना, कितना आया, 58 + 3 प्लस, अब 10वीं और क्या पूछा, 12वीं संख्या, 12वीं कितनी थी, 58। भैया इनका एवरेज निकाल लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो कितना बनेगा, 59.5। यो आंसर इस सवाल का। सवाल को 2-2 बार करके देखना, वीडियो रोक रोक कर सवालों को हल करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं पिक्चर की तरह, कॉमेडी चल रही हो भैया, हाथ में कॉपी पेन लेकर बैठो, तब करो। चलो डर के मत भागो, डर के इस सवाल को करने की कोशिश करो, बुज़दिलो। आओ जरा करके देखो सवाल को। सवाल क्या आया, n संख्याओं का एवरेज क्या है भैया, कितना, 42। सवाल बहुत, ये वाला मैंने बीच में कुछ सवाल आसान भी रखे हैं, जिससे कि तुम्हें ये ना दिखाई दिए कि सारे सवाल गुरुजी ने टफ ही रख दिए, है ना। तो सवाल कुछ आसान भी है, देखो जरा करके। देखो n संख्याओं का एवरेज कितना, 42। तो 75% संख्याएं, 75% संख्याओं में कितने की वृद्धि कर दी भैया, 4 की। तो अगली कितनी बची, 25% संख्याएं। तो दोस्तों मुझे बात बताओ, 25 से इसे काट दो, एवरेज अनुपात में बना लो, 25 दिया 75 और 25 ही कम 25, समझ गए। अब इन 75% संख्याओं में 4 की वृद्धि कर दी, तो भैया 3 संख्याएं थी, जब एकक में 4 की वृद्धि हो जाएगी तो टोटल कितनी वृद्धि होंगी, 4 तिया 12, वृद्धि कितने की होगी, 12 की। और बाकी जो शेष संख्याएं बची, इसमें 8 की कमी कर दी, तो लो जी 8 ही कम 8, तो वृद्धि कितने की हो रही है भैया, इन दोनों में घटा दो, +4 की। और भैया जो लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो सभी संख्याओं के साथ होगा। टोटल संख्या कितनी, 3 और 1 4, यानी कि 1 की क्या हो गई,
बोलो, एक की वृद्धि हो गई तो आंसर क्या आ गया भैया, एक की वृद्धि हो गई तो एवरेज पहले कितना था 42, अब कितना हो गया एवरेज 43। एवरेज अब कितना हो गया 43। भैया जी अगर वीडियो आपको अच्छे लगे, सवाल अच्छे लगे, सवाल करने की तरकीब तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब शेयर भी कर दो, है ना। चलो देखो दोस्तों, फिर एक सवाल आया नया। सवाल क्या कह रहा है कि कक्षा 9th के सेक्शन ए और बी के 90 छात्र हैं, चलो 90 छात्र हैं। अब मुझे बताओ, ये सवाल मैंने पिछली क्लास में भी कराया था, ए और बी दो सेक्शन लिख दिए। इस सवाल को मैं एलिगेशन से कराऊंगा, करता भी एलिगेशन से ही हूं। चलो, सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है, टोटल कितने 90, और ए के छात्रों की संख्या 10 अधिक है, तो कितने कितने मान लू मैं संख्या 50 और 40। यहां निकला संख्या और ऊपर यहां क्या लिखूंगा मैं एवरेज, समझ गए। जब एवरेज पर मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो बीच बताओ अनुपात किसका निकलेगा, संख्या का अनुपात। मैंने आपको सब कुछ बताया पहली ही क्लास में कि किस तरीके से किस पर हम एलिगेशन लगाएंगे और लास्ट में किस क्या निकलेगा। चाल पे लगाऊंगा समय का निकलेगा, एमपी पे लगाऊंगा छूट का निकलेगा, लाभ पे लगाऊंगा तो सीपी का निकलेगा। ये सब मैंने आपको बता रखा है। चलिए, तो मेरे भाई अब मुझे एक बात बताइए, अब उसमें देखो सेक्शन ए के छात्रों का औसत सेक्शन बी के छात्रों के औसत से कितना अधिक है, 30% अधिक है। 30% को मैं लिखूंगा 3/10, यानी तो बी का कितना होगा 10 और ए का कितना होगा 13। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या हो। भैया 30% को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, कमजोर बच्चे ध्यान दो। कितना भैया, बी के कितने होंगे 10 और ए के कितने 3 अधिक, यानी कि 13। सेक्शन ए के छात्रों के औसत अंक बी से 30% अधिक है। तो दोस्तों इसने एक बात और कही कि औसत टोटल दोनों का, सेक्शन ए और बी का जो औसत है ना मेंस दोनों का मिलाकर, वो हम कहाँ रखते हैं सेंटर में बीच में। बस अब क्या करना, देखो इसे छोटा कर लो, गुणा करने में आसानी होगी। इस 13 से गुणा करो, इसकी 13 पंजे, इसे x मान लो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 13 पंजे 65x प्लस 10 चौक, इन दोनों की गुणा करो ना, इन दोनों की गुणा करो, कितना आ गया 10 चौक 40x बटे, अब देखो बटे 5 और 4 9, चालीस। अब देखो मैं क्या करता हूं, बराबर मेन औसत कितना रख दिया 63। भैया इस 63 की तिरछी गुणा इधर करूंगा तो ये 9 कहां पहुंच जाएगा मेरे बच्चों, इधर गुणा में। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 65 और 40 कितना बना 105x बराबर 63 की गुणा में इससे करी, गुणा मत करा करो पूरी पहला। अब बटे, देखो 105 इसके बटे में आ जाएगा नहीं है, बताओ आ गया ना। बस अब काट दो, इसे किससे काटोगे 21 या 63, 21 पंजे 105, 9 या 27, तो x का मान आ गया 27/5। x का मान आया 27/5। तो b की, भैया b के औसत अंक पूछ रहे वो, तो b के औसत अंक मैं निकाल लूंगा, कितना दे रखा बताओ 10 और गुणा 27/5, 5 से काटा 2 बार, तो कितना आ गया भैया 54 आ गया। आंसर क्या आया इसका 54, 54 आंसर। अब किसी का भी निकाल दो, जब x का मान निकल गया तो इसका भी निकाल दो। चलो अच्छा था ना सवाल, बताओ भाई अच्छा था ना। वीडियो रोक रोक कर सवाल खुद करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाओगे, पता नहीं चलने का कब एग्जाम निकाल दिया, फोड़ दोगे एग्जाम। एवरेज की गारंटी मेरी, जो चैप्टर मैं करा दूंगा उसकी गारंटी मेरी। अगर एक भी सवाल बाहर आ जा तो बस आगे वो तुम्हें पता ही है। फिर एक लेंथी सवाल, अधिकतर 80% सारे लेंथी सवाल हैं, डर के मत भागो, बस सवाल वीडियो पूरा देखो। देखो 20 छात्रों की औसत आयु कितनी दे रखी, कितनी दे रखी भैया 21 वर्ष। अब इसमें क्या होता है, 2 छात्र छोड़कर चले जाते हैं,
दो छात्र छोड़कर चले जाते हैं, मान लो दो छात्र क्या हुआ, छोड़कर चले जाते हैं और एक छात्र नया आ जाता है, तो फिर सभी की औसत आयु कितनी होगी भैया, 20 वर्ष। सवाल में कुछ और भी कह रखा है इसने कि भैया जो समूह से जुड़ा है ना, जो आया, यहां लिखो हिंदी में आया, जो आया व्यक्ति उसकी आयु कितनी, 20 वर्ष। और जो गए, देखो जो गए ना, एक की तो 26 है और दूसरे का हमें पता नहीं। यहां तक कोई दिक्कत समस्या? मुझे बच्चों एक बात बताओ, देखो जो आया उसकी तो 20 वर्ष है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जो व्यक्ति दो गए, जो दो व्यक्ति गए वो अपना 21 तो लेकर ही गए होंगे ना, 21 गुणा 2 यानी कि 42 तो लेकर ही गए होंगे। बताओ 42 तो अपनी लेकर ही चले गए होंगे, परंतु यहां देखो, यहां 20 व्यक्तियों की 21 वर्ष और यहां 19 व्यक्तियों की 20 वर्ष। जो 18 व्यक्ति थे, जो इन दो को छोड़ो, जो 18 व्यक्ति थे उनका भी क्या हो गया, 1 वर्ष घट गई। समझो ना, यानी कि उनकी भी क्या हो गई, 1 वर्ष घट गई। यानी कि जो दो व्यक्ति थे ना जो गए, ये इनकी उम्र और ले गए। हिंदी में समझा करो, देसी भाषा में, ठीक। जो 20 व्यक्ति थे इनकी 21, जो 18 बचे भाई, 2 में निकाल के जो 18 बचे ना भाई, एक को तो काउंट मत करो, इसकी तो 20 वर्ष है, ठीक। तो जो 18 व्यक्ति बचे उनकी भी तो एक का घट गई होगी, नहीं घट गई? हाँ जी बिल्कुल घट गई। तो भैया क्या करेंगे हम, इसमें 18 जोड़ दो तो टोटल कितनी होगी भैया, टोटल एज कितनी हो गई, 60। अब इस टोटल एज में जब 60 हो गई, एक तो 26 साल का, तो दूसरे की उम्र पूछी तो दूसरा कितने का होगा, 34 वर्ष का। सवाल की लेंथ बड़ी परंतु करने में बहुत आसान। समझाने का तरीका कैसा लगा भैया कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। बे अपने दोस्त गिने चुने बे कमेंट करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। बस आए वीडियो पर क्लिक करा, चल भाई हो गया काम। भैया देखे करो वीडियो को। चलो भैया एक सवाल और देखो। लड़कों के एक समूह का औसत 36 किलोग्राम है। लड़कों के एक समूह का औसत भार, लड़कों का कोई समूह होगा, मुझे नहीं पता कितना एवरेज इनका, 36 किलोग्राम है। एक लड़का जिसका भार 42 किलोग्राम है वह समूह से चला जाता है। अच्छा 42 केजी का जो व्यक्ति था ना, वो क्या हुआ, चला गया। क्या हुआ, चला गया। फिर एक 30 किलोग्राम का व्यक्ति आ गया। चलो भैया क्या हो गया, एक 30 केजी का व्यक्ति ऐड हो गया। इस प्रकार इस n व्यक्तियों का जो एवरेज था ना, वो कितना हो गया, 35 पॉइंट कितना हो गया, 7 केजी। यानी एवरेज घट गया भैया। अब एवरेज घटा क्यों, क्योंकि ज्यादा व्यक्ति का गया था और 30 ज्यादा वजन का व्यक्ति चला गया, कम वजन का व्यक्ति आ गया। इस वजह से क्या हुआ, 0.3 केजी वजन कम हो गया सभी का। तो देखियो भैया कितना कम हुआ, यहां देखो कितने का बैलेंस आ रहा, 12 का। और एवरेज कितना घटा, लो 0.3 घट गया। तो कितने व्यक्ति थे टोटल, पिछली बार कराया सवाल, कितने व्यक्ति टोटल, 40। यही पूछा होगा। तो कितने लड़के थे भैया, 40 लड़के थे, 40। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, मजा आ रहा होगा ना भाई। क्यों रे बच्चों, नहीं आ रहा मजा, अच्छे लग रहे हैं ना सवाल। चलो अब देख, तो इसमें क्या करा भैया, 20 मापन यानी 20 संख्याएं, x1 x2 x3 और कहीं लगाकर x1 x2 और x3 कहां तक, x20 तक। सभी में से कितना घटा दिया भैया, 101। सभी में कितना घटा दिया, 101। तो उसने पूछा कि भैया एवरेज बताओ, एवरेज कितना घट जाएगा, एवरेज कितना घटेगा। तो मेरे दोस्तों मुझे बताओ, पहले एवरेज कितना था 22, तो एवरेज में से भी 101 घटा दो ना, आंसर। क्या दिक्कत है, पर सवाल को करने की कोशिश करो। कैसा आया सवाल, देखो 8 अध्यापकों का एक समूह है, ठीक। 8 अध्यापकों का क्या है, एक समूह, कोई समूह दे रखा।
समूह, एक अध्यापक समूह छोड़ देता है और एक नया अध्यापक समूह में आ जाता है। इस वजह से अध्यापकों की औसत आयु 2 साल पहले की औसत आयु के बराबर हो जाती है। समझो, उसने कहा कि एक अध्यापक चला गया, एक अध्यापक आ गया। समझो, एक अध्यापक गया, एक अध्यापक आया, तो जो उनकी अध्यापकों की जो औसत आयु है वो 2 साल पहले के बराबर हो जाती है। तो नए अध्यापक की आयु ज्ञात करें। तो भैया 42 साल। मुझे एक बात बताओ, जो आज करंट में जो औसत आयु व्यक्ति कम साल का आया होगा तभी तो 2 साल पहले की औसत आयु हो गई। 2 साल पहले की औसत आयु हो गई, यानी व्यक्ति कम साल का आया हो, जो व्यक्ति आया वो कम वर्ष का आया होगा, यानी कि जो 42 साल का गया होगा इससे तो कम का ही आया होगा ना, तभी तो एवरेज 2 साल पहले पीछे पहुंच गया, घट गया। तो भाई कितना घट गया? तो देखो 8 और गुणा कितना घटा, 2 साल पहले, 8 दूनी 16। यहां देखो 12, 12 में से 6 गए, 6, 3 में से 1 गया, 2, यानी कि जो व्यक्ति था वो कितने साल का था? 26 साल का। जो अध्यापक था वो कितने साल का था? 26 साल। घट गया तो भैया 80 तो मान लो, मैंने मान लिया आया ही आया होगा, परंतु इन 3 का भी तो 4 4 घट गया तो वो कम का आया होगा। अब कितना कम आया होगा? देखो इन 3 के भी कम कम, 4 4 कम हो गए तो 3 चौक 12, तो कितना हो गया भैया? यो 68, यानी कि डी कितने साल का? 68 साल का। अब सवाल में कह रखा है भैया कि ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है, तो भैया ई का वजन भी तो कितना है? 68 से 3 किलोग्राम अधिक है। अब सवाल को समझो, सवाल में क्या कह रहा है कि ए के बदले आ जाता है कौन? कौन आ जाता है? ई। ई ए के बदले आ जाता है, तो बी, यहां देखो बी, सी और तुम्हारा डी और ई। अब इनका एवरेज कितना हो गया? 79। समझो कौन आ गया? इस ए के बदले ई आ गया। ठीक, ए बी सी डी था ना, ए के बदले ई आ गया। तो सवाल में पूछा है कि भैया ए का वजन ज्ञात करो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, हम कैसा करेंगे इस सवाल को समझो। मुझे एक बात बताओ, इन 3 की व्यक्तियों का एवरेज कितना? 84, तो योग कितना होगा? 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25। 25 केजी क्या होगा इनका? 25 केजी औसत वजन। बोलिए यहां तक। मुझे एक बात बताओ, इन डी और ई, डी का वजन कितना? 68, ई का वजन कितना? 71। तो मुझे एक बात बताओ, बी सी डी और ई, इनका एवरेज कितना? 79। तो भैया इनका कुल योग कितना होगा? 4 से गुणा करो ना, 4 नम 36, 4 सत्ते 28 और 3 31। अब इसमें से एक काम करो, ये दोनों जोड़ियो जरा, तो बी प्लस सी बराबर 8 और 1 9 और 7 और 6 13। घटा दो, घटाने के बाद बताओ कितना आया? 16 में से 9 गए, कितना बचा? 7। अब 30 में से 13 चले गए, कितना बचा? 17। तो यानी बी और सी का वजन कितना आया? 177। अब पूछा ए का, तो भैया एक काम करो ना, बी सी का निकल गया तो बी सी का भी यहां रख दो, ए का निकल जाएगा, है ना? थोड़ा घुमाने वाला सवाल। बी सी का निकल गया तो बी सी का यहां रख दो, ए का निकल जाएगा। तो 177, अगर मैं यहां 252 में से अगर 177 घटा दूंगा तो क्या मैं ए का निकल जाएगा? तो कितना निकलेगा ए का? तो बताओ, 12 में से 7 गए, 5। अब 24 में से 17 गए, कितना बचा? 75। तो आंसर क्या आ गया? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 75। यहां तक समस्या बताओ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो? मजा आ रहा है ना भैया?
तो यह होगा, पर कहाँ, आज तो सोच रहा हूँ गुरुजी पता ना कहाँ से सवाल ले आए इतने हार्ड हार्ड। भैया मैं स्टार्टिंग में थोड़ा इजी सवाल, फिर धीरे धीरे लेवल अप। जिसने 20 सवाल कर दिए मैं मानता हूँ वो उसका एवरेज पक्का बढ़िया एकदम। क्या हुआ, 11 खिलाड़ी थे क्रिकेटर, और उन क्रिकेट टीम की एक औसत आयु थी जो हमें नहीं पता, उसी क्रिकेट टीम के 3 वर्ष के पहले के समान है। अब इसने कहा कि जो क्रिकेट टीम का जो औसत है ना वो 3 वर्ष पहले के समान है। क्यों? क्योंकि जिसमें 3 वर्ष पहले 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, 3 व्यक्ति, और जिनकी वर्तमान औसत आयु कितनी है 33, तो योग कितना हो गया भैया, गुणा कर दो 33 या 99। फिर देखो औसत आयु इन्हें निकाल दिया गया, नए व्यक्ति आ गए, तो औसत आयु क्या हो गई 3 वर्ष पहले पहुंच गई। यानी कि जो व्यक्ति आए होंगे वे कम साल के होंगे, तभी तो औसत आयु 3 साल पहले की पहुंच गई। समझ गए ना? बस माइनस, अब कितना ले लूंगा मैं भैया, 3 नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो भैया इन 11 व्यक्तियों की औसत आयु घट गई ना, कितनी 3, 11 या 33, 33 गए तो कितना बचा 66। उन 3 व्यक्ति जो थे उनकी औसत आयु कितनी हो गई 66। अब एक व्यक्ति की पूछी तो भैया कितनी बैठेगी, 3 से काटा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, कितनी बैठ रही 22 kg, 22 ईयर सॉरी 22 साल। बताओ यहां तक कोई परेशानी नहीं हो, कितनी 22 साल। सवाल देखो, परिवार के 5 सदस्य हैं, सब परिवार के 5 सदस्य, औसत आयु कितनी 33 वर्ष। सबसे छोटा सदस्य कितना है, देखो सबसे छोटा कितना भैया 9 वर्ष का। तो जब ये पैदा हुआ था ना तो उस समय परिवार की औसत आयु कितनी थी, देखो बच्चों 9 वर्ष का, यानी कि हमें 9 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। तो ये भैया 9 वर्ष, तो मुझे बात बताओ टोटल आज के टाइम इनका योग कितना बैठ रहा, 5 या 15 और 5 या 15 और 1 16। तो ये जो छोटा व्यक्ति था जो जब पैदा हुआ होगा तो सबके 9-9 वर्ष पीछे को जा रहे हैं, सबके 9-9 वर्ष घट जाएंगे। तो 5 व्यक्तियों के जब 9-9 वर्ष घट जाएंगे तो 9 पंजे 45, अब कितने बचे 120। उस समय पर जब ये पैदा बिल्कुल 0 वर्ष का था, कुछ नहीं पता, तो व्यक्ति है कितने थे 4, तो 4 को भाग दे दो, 4 से काट दो, इसे 4 या 12, तो यानी उन 4 व्यक्तियों का उस समय क्या एवरेज था बताइए 30 वर्ष। उस समय क्या एवरेज होगा 30 वर्ष। 6 संख्याओं का औसत, सवाल देखो नया सवाल देखो, एसएससी CHSL DEO 2011 में आए और 2023 में भी आया था ये सवाल। देखो 6 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा भैया 32। अब इसने क्या करा, प्रथम 3 संख्याओं में क्या कर दिया भैया, उसने प्रथम 3 संख्याओं में 2 बढ़ा दिया। प्रत्येक संख्या में जब 2-2 बढ़ाएंगे टोटल योग कितना बढ़ेगा भैया 3 दूनी 6, योग कितना बढ़ गया 6, और बची हुई प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया। तो भैया 4 घटाएंगे, बची हुई संख्या कितनी थी 3, तो 4 घटाएंगे तो माइनस कितने घट जाएंगे 12। अब माइनस के 6 क्या होगा एवरेज में घट जाएगा। अब एवरेज भैया जी, जब एवरेज में से मान लो 6 संख्याएं हमें घटानी है ये वाली, तो जो लॉस या प्रॉफिट होगा ये सभी जो टोटल संख्याएं होंगी सभी की साथ होगा। तो सभी की साथ होगा तो एवरेज पहले 32 था और इस बार क्या हो रहा है 6 घट रहा है, और ये 6 का लॉस या हानि होगी वो इन 6 संख्याओं के साथ होगी। 6 से हम 6 काट देंगे तो 1, यानी कि एवरेज अब क्या हो जाएगा हमारा 31 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो भैया कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए सवाल आया इंपोर्टेंट, 2 तरीके बताऊंगा इस सवाल को करने के। एक तरीका बताऊंगा शॉर्ट, बिल्कुल। एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण किसी संख्या के आपस में अंक बदल दिए जाते हैं, जिसके कारण जो औसत में ना 1.8 कमी हो गई सॉरी। तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें। देखो अंकों का अंतर ज्ञात करें, मुझे बात बताओ, पहले हमें इसका बेस बताता हूं, बेसिक से कैसा करेंगे। कभी आप कहो कि गुरुजी वो बेसिक ही ना आता रट कर लाए। देखो अगर मैं 2 अंकों की संख्या बनाऊंगा
तो वह कैसे बनाऊंगा 10x प्लस वाई। अब जब संख्या के अंक पलट गए तो वो संख्या क्या बन गई 10y प्लस x। अब इनका अंतर देखो, अंतर इनके एवरेज में कितने का, अब मैं इनका एवरेज निकाल लूंगा तो बटे क्या कर दूंगा 10, तो एवरेज में कितना अंतर आ गया 1.8। तो भैया जब मैं इसे खोल लूंगा 10x और एक यहाँ माइनस है तो ये माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो 10x में से अगर मैं एक माइनस x घटाऊंगा तो कितना बचेगा 9x। अब देखो यहाँ माइनस के 10y और यहाँ एक प्लस के y, तो कितना बनेगा 9y बराबर इस 10 की गुणा इधर कर दूंगा तो 18। तो यहाँ देखो 9 बाहर कॉमन ले लूंगा, x माइनस y बराबर 18। इस 9 से काट दूंगा, 9 दूनी 18। तो क्या आ गया इसका आंसर 2। आंसर क्या आया 2। दोस्तों अगर इस तरीके का सवाल आता है तो मुझे क्या करना है, देखो जो भी संख्या दे रखी होगी ना, अगर 2 अंकों की संख्या है तो इसकी हम क्या करेंगे, इस 0.8 की गुणा किससे कर देंगे हम 10 से। क्या कर देंगे हम इसकी गुणा 10 से और भाग दे देंगे 9 से। यहां देखो कोई संख्या 3 अंकों की होती मान लो, तो मैं क्या करता, 3 अंकों की संख्या होती तो भैया 1.8 की गुणा में किससे कर देता 100 से कर देता और भाग दे देता किससे 99 से। सवाल आया 5 वर्ष पूर्व। देखो सवाल बहुत आसान, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। यहां देखो P और Q की औसत आयु कितनी थी 25 वर्ष। आज P और Q की, P Q और R की कितनी दे रखी भैया, इनकी भी 25 वर्ष दे रखी। 5 वर्ष पूर्व की थी और आज इनकी कितनी होगी, आज कितनी होगी, आज इनकी होगी 30 वर्ष। तो बस निकाल दो। कैसे निकाल लेंगे भैया, जब इनकी औसत आयु 30 वर्ष है तो योग कितना होगा 30 दूनी 60, इनका योग कितना होगा 25 या 75। तो आर की कितनी निकल गई, आपस में घटा दो पी आर क्यू और पी क्यू आर को, तो आर की कितनी निकली 15 वर्ष। 5 वर्ष बाद पूछी उसने, तो आर की भैया 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। ये सवाल मैंने जो पिछली क्लास थी उसमें भी कराया था। देखो खिलाड़ी का 64 पारियों का कुछ औसत था, 65वीं पारी में वह कुछ भी रन नहीं बनाता, जिसके कारण 2 रन गिर जाते हैं, यानी कि एवरेज 2 कम हो जाता है। मैंने बताया था भैया जी कि अगर वृद्धि होगी तो माइनस लेंगे, अगर कमी होगी तो प्लस लेंगे। और 2 संख्या वो देगा, अगर संख्या एवरेज पूछेगा वो 64वीं पारी का तो गुणा करूंगा 65 से, वो पूछेगा 65वीं पारी का औसत बताओ तो गुणा करूंगा 64 से। तो दोस्तों मुझे बताओ, जब उसने 65वीं पारी में 0 रन बनाए तो कमी हो रही वृद्धि, कमी हो रही जी गुरुजी, प्लस कर दो, प्लस 2 की वृद्धि हो रही, 2 रनों की कमी हो रही, सॉरी 2 गुणा। सवाल में क्या पूछा कि नया औसत बताओ, नए औसत का मतलब जानते हो, हाँ जी 65वीं पारी का पूछ रहा वो। कौन सी पारी का, 65वीं पारी का। तो गुणा किससे करूंगा मैं 64वीं पारी से, गुणा कर दो 64 से, 64 दूनी 128। आंसर क्या आ गया, नया औसत कितना आया 128। क्या इससे आसान भी ट्रिक हो सकती है क्या, 2024 में आया था यूपी पुलिस में, आगे को भी आने के बहुत बहुत चांस है, इसके मोस्ट लिख लियो, समझे ना। सवाल है कक्षा में छात्र छात्राओं के अंकों का औसत A है। भैया लिख दो यहां छात्र, मुझे याद नहीं, छात्र छात्राओं के, दोनों का एवरेज तो भैया बीच में लिखो, दोनों का एवरेज हो तो बीच में लिखो। जब मैं एवरेज पे एलिगेशन लगाता हूं तो नीचे किसका निकलता है अनुपात, संख्या का। तो भैया जी इनके छात्र छात्राओं की संख्या का अनुपात कितना दे रखा 3 और 1, समझे। अब सवाल में दे रखा कि भैया यदि छात्रों के अंकों का औसत कितना, छात्र A+1, इनका एवरेज दे रखा। एलिगेशन कब लगेगा, कब लगेगा एलिगेशन, जब ये वाला A एक संख्या से छोटा हो और एक संख्या से बड़ा हो तो एलिगेशन लग जाएगा। यहां देखो दोस्तों, यहां ये वाला जो A है ना इस संख्या से छोटा है, तो यानी इस वाली संख्या से क्या होगा, बड़ा होगा। समझो बात को, यहां जो ऑप्शन दे रखे ना A+1
और a-1 और a+3 और a-3। एलिगेशन तब लगेगा जब ये वाला a कि एक संख्या से छोटा होगा और एक संख्या से बड़ा होगा। तो मेरे भाई एक बात दिमाग में अपने डाल लो कि ये a+1 है और ये a है, तो ये संख्या कैसी होगी, ये तो बड़ी हो गई। तो ये वाला कितना होगा, a से छोटा होगा, a से क्या होगा, छोटा होगा। तो एवरेज देखो a+1 ये तो ज्यादा हो रहा है a से, तो इसे तो काट दो। ये वाला भी a+3 हो रहा है, इसे भी काट दो। अब बचे a-1 और a-3। दोस्तों अगर मैं यहाँ a-1 रख दूंगा तो अगर इस a-1 घटाऊंगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो आना चाहिए 3। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। तो आंसर क्या हो गया, a-3। उलझ जाओगे अगर बेसिक से करोगे तो। चलो एक सवाल और आया, किसी समूह में विद्यार्थियों की किसी निश्चित संख्या का औसत कितना दे रखा है। एक समूह दे रखा, हमें नहीं पता कितना, 72 kg उसका क्या दे रखा, वजन दे रखा। यदि 78 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 छात्र आ गए, 78 किलोग्राम वाले 10 छात्र आए, 78 किलोग्राम औसत वजन 10 विद्यार्थी समूह छोड़ देते हैं, माइनस कर दो, मैंने माइनस कर दिया कि चले गए। चलिए, और 4 व्यक्ति ऐसे थे जो क्या था, जिनका औसत वजन 80 था और वे समूह में आ गए। अभी तक मैंने कोई अपनी कलाकारी नहीं करी, खाली सवाल जो क्वेश्चन में दे रखा वो लिखा खाली। यहां समझो ध्यान से, 10 व्यक्ति ऐसे थे जिनका औसत वजन 78 kg था, समूह छोड़कर चले गए। 4 व्यक्ति ऐसे थे 80 वजन जिनका, वे क्या हो गया, वे व्यक्ति आ गए। अब सवाल में पूछा कि भैया जी कि औसत वजन कितना घट गया, किलोग्राम 7.7 kg क्या हो गया, घट गया। अब हम देखते हैं भैया सवाल में क्या था। अब यहां देखियो जरा, इधर आइयो, 72 से 78 हो गया, यानी कि क्या हुआ, ये तो ज्यादा लेकर चले गए, एवरेज था 72 और ये लेकर चले गए 78। तो कितना फालतू लेकर गए भैया, कितना वजन, 6 × 10। यहां देखियो जरा, 4 व्यक्ति आ गए तो कितना वजन लिया, ये कितना वजन लाए, 72 से 80 8 वजन, और कितने व्यक्ति आए थे, 4। तो 8 चौक 32 और 10 छंग 60। ये तो गए और ये आ गए, परंतु गए और आ गए। या भैया आप इसमें से एक काम करो, घटाइयो जरा, कितना घट का आ रहा, 28, वो भी माइनस के, यानी कि जो एवरेज था ना वो भी 28 जो था, जो व्यक्ति गए 10, ये 28 फालतू ले गए, तभी तो एवरेज घटा। जब ये 28 फालतू ले गए तो 28 जब फालतू ले गए तो एवरेज घट गया, यानी कि घट गया। तो इसकी वैल्यू 0.7 की वैल्यू क्या दे रखी, 28। तो घटा दो ना, सॉरी इसे भाग कर दो ना, इसे मैंने बताया था 28 से 0.7 से इसे भाग दो, कितना आया, 7 चौक 28। 40 व्यक्ति, क्या 40 इसका आंसर होगा, 40 मत लगा दियो, 40 आंसर नहीं होने का इसका। अब बताता हूं मैं इसका मेन आंसर क्या। ये जो वैल्यू आई ना 40, ये आई अंतिम व्यक्तियों की। कितने व्यक्तियों की, अंतिम व्यक्तियों की। अब उसने पूछा कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। भैया जी ये बात बताओ, इसमें 10 व्यक्ति चले गए थे, तो प्रारंभ में व्यक्ति 10 व्यक्ति गए थे तो 10 जोड़ दो। अब 4 व्यक्ति नए आ गए थे तो 4 घटा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 46। आंसर आ गया 46, यानी प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 46 व्यक्ति थे। 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके स्थान पर एक नया, नहीं सवाल ये देखो तुम, 13 नया सवाल देखो, 13 संख्याओं का औसत कितना दे रखा, कितना, 47, जिसमें 3 संख्याओं का एवरेज कितना है भैया, 3, 9, और आगे की 7 संख्याओं का एवरेज 49। कितना कम लाए भैया, ये देखो जरा, 7 और 1 8, 8 क्या हुए, कम ले रखा। इन्होंने कितनी जगह ले रखा, 3 जगह। इन्होंने कितना फालतू ले रखा, 2 जगह ले रखा, 2 फालतू ले रखा, और कितनी जगह, 7 जगह। तो 7 दूनी 14 और 8 दिया 24। तो ये प्लस के और ये माइनस के, दोनों में कितने का अंतर आ गया जी, माइनस के 10। सवाल में कह रखा भैया कि 11वीं संख्या, 12वीं संख्या और 13वीं संख्या। सवाल पहले जैसा आ गया, फिर ये 11वीं संख्या, 12वीं संख्या और 13वीं संख्या। देखो 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दुगनी है,
और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। यहां देखो 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, इसे x मान लिया और इसे मैंने x माइनस 3 मान लिया। यहां तक कोई समस्या? 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दुगनी है, इसकी दुगनी कर दो तो ये हो गया 2x माइनस 2 तिया 6। तो भैया संख्या देखो, एवरेज 47 बनाने के लिए इन 10 व्यक्तियों के पास 10 नंबर कम है, तो ये 10 नंबर कम कौन लेकर आएगा? ये 3 संख्या लेकर आएंगी। अब इन 3 संख्या कौन क्या क्या है देखो जरा। 3 संख्या तो 47 गुणा 3 तो लाएंगे अपने इतने भैया इतने अंक तो होंगे इनके, परंतु 10 और फालतू लाने पड़ेंगे। 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 और 1 13, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 12 और 2 14 प्लस 10 कितना बना? 151। अब 2x 3x और एक 4x कितना बना? 4x। 4x हो गया 6 3 9। अब मुझे बात बताइए भैया, माइनस इन्हें भी तो जोड़ो ना, 6 और 3 9, और ये माइनस के 9 जब इधर पहुंचेंगे तो कितना बनेगा? 4x बराबर कितना हो जाएगा? 169 160। 4 से काटा तो x की वैल्यू यहां देखो, यहां देख लो x की वैल्यू कितनी निकल गई? 40। अब सवाल ने पूछा 11वीं और 13वीं संख्या का एवरेज बताओ। तो 11वीं संख्या कितनी भैया? 40 दूनी 80, 80 में से 6 गए, कितना बचा? 74 प्लस 13वीं संख्या क्या भैया? 40। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना बना? कितना बन रहा भैया? 4 7 और 4 11 और बटे 2 थे ना, 2 से काट, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। तो क्या आ गया इसका आंसर? 57 इसका आंसर आ गया। सवाल है भैया, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक 10 शिक्षक थे, 10 थे शिक्षक। एक शिक्षक क्या हो गया? सेवानिवृत्त हो गया। उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत जो आयु है ना वो 3 वर्ष कम हो जाती है। तो भाई 25 वर्ष का आया, सवाल को समझो, 25 वर्ष का व्यक्ति आया, यानी कि जो गया होगा ना वो ज्यादा वर्ष का होगा, तभी तो क्या हुआ? 3 वर्ष एवरेज कम हो गया। बोलो, तभी तो एवरेज 3 वर्ष कम हो गया। तो मान लो 25 वर्ष, तो वो ज्यादा एज का गया होगा, ज्यादा बुढ़ा हो गया होगा, प्लस तभी तो इन 10 व्यक्ति जो ऊपर के 10 शिक्षक है सभी का एवरेज कम हो गया। कितना 3 कम, तो 3 गुणा 10, तो यानी व्यक्ति कितने का होगा? वो 55 साल का। चलिए भाई, कैसी लगी वीडियो और कैसे लगे आपको सवाल, मेरे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और वीडियो भाइयों पूरी वीडियो अंत तक देखना, और इसके बाद मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। यहाँ तक यूपी पुलिस, जीडी और वगैरह वगैरह जो भी तुम्हारे बहुत सारे एग्जाम है सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एवरेज से कोई सवाल बाहर नहीं जाने वाला। ये 4-5 वीडियो है, यही बार बार रिपीट करके आप एक बार अपना रिवाइज कर लो, रिवीजन करो और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अंत तक देखना, वीडियो रोक कर सवाल खुद करने की कोशिश करना और अपने नोट्स भी बना लेना, नोट्स साथ साथ बनाते चलना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके, धन्यवाद, ध्यान रखना अपना। ओके, बाय।